8 क्यूब कर लेते हैं सिंपली, 8 क्यूब कर लीजिए, कुछ टर्म तो कैंसिल होंगे तो हम लोग क्यों इसको आगे कैलकुलेट करें। 8 क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा, डिवाइड बाई, इसका जब क्यूब करेंगे तो 3 बाहर आएगा, 3 रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 रूट 3 आ जाएगा, इसका क्यूब किया गया था, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो 8 क्यूब आ गया, 8 क्यूब आर क्यूब डिवाइड बाई 3 रूट 3। कुछ टर्म कैंसिल होने वाले हैं, कैंसिल क्या हो जाएगा, जब 3 कैंसिल कर जाएगा, 3 कैंसिल कर जाएगा, आर क्यूब कैंसिल कर जाएगा, ये कैंसिल कर गया, रूट 3 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो कुछ टर्म कैंसिल होने वाला है, ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, पावर 2 बचेगा, 8 स्क्वायर टॉपर हो जाएगा, फिर 4 पे डिवाइड कर सकते हैं, तो ओवरऑल कट करेंगे तो 16 बच जाएगा। करेक्ट, जिसने 16 बोला करेक्ट बोल रहे हैं आप। तो हमारे पास अगर ओवरऑल कर देंगे तो कट बचेगा, मैं लिख रहा हूँ उसको, रूट 3 पाई डिवाइड बाई, यहाँ पर 16 बचने वाला है, 18 64 और 4 डिवाइड कर देंगे 16 बच जाएगा, 16 बचेगा। दिस इज द एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड स्ट्रक्चर। तो जो वैल्यू आया देखिए क्या आया, वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू, 0.34। हाँ करेक्ट, जो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन आ गया, इट इज इक्वल टू रूट 3 पाई डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 0.34। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए और वैल्यू मिलने वाला 0.34। ठीक है, तो हमारे पास अगर देखा जाए जो भी आपने क्यूबिक स्ट्रक्चर पढ़ा अभी तक, सबसे कम पैकिंग फ्रैक्शन किसका है, डायमंड क्यूबिक का है। आपने क्यूबिक में पढ़ा सिंगल क्यूबिक 0.52, बीसीसी 0.68, एफसीसी क्लोजेस्ट वन है 0.74, बट इसका क्या हो गया, हमारे पास जो डायमंड का था 0.34। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो वायर था, वायर पे आपने छोटा आइटम पुट न करके आपने सेम साइज का कार्बन आइटम पुट कर दिया गया है। जो वायर का साइज क्या था, जो वायर साइज था अगर आप चेक करेंगे तो वैल्यू क्या था, 0.225 इंटू आर के बराबर था। जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस अगर आर है, एटॉमिक रेडियस आर क्या है, एटॉमिक रेडियस, तो हमारे पास 0.225 साइज का वहाँ पर वायर साइज है, उस साइज का रेडियस का आइटम पुट करते मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास वो एग्जैक्टली फिट कर जाता, एंड पैकिंग फ्रैक्शन इवन मोर आता, इवन मोर दैट इज मोर देन 0.74। जो एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन देख रहे थे उससे भी ज्यादा मिलता। बट आपने क्या किया, आपने सेम कार्बन आइटम पुट किया है, जो वाइट पोजीशन था, टेट्राहेड्रल वाइट पोजीशन था, वहां पर क्या किया आपने, सेम साइज का कार्बन आइटम पुट कर दिया, सेम साइज कार्बन आइटम। तो क्या करेगा, जो हमारे पास जो लैटिस था उसका साइज को थोड़ा इनहांस कर देगा, डिस्टार्ट कर देगा, तो हमारे पास जो इम्पीडेंस स्पेस पहले कम थे वो ज्यादा इम्पीडेंस स्पेस बन जाएंगे, जो सराउंडिंग में इम्पीडेंस स्पेस ज्यादा हो जाएगा, दैट्स व्हाई पैकिंग फ्रैक्शन कम हो गया। तो डिस्टार्ट करने वाला, जब हम लोग एडिशनल पुट करेंगे इसको, अगर हम लोग एडिशनल आइटम पुट करेंगे आप तो डिस्टार्ट भी करता है, डिस्टार्ट दैट डिस्टार्ट करेगा, दैट इज मोर इम्पीडेंस स्पेस इनसाइड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास जो पैकिंग फ्रैक्शन था वो कम हो गया। नोट कीजिए इस पॉइंट को। हमारे पास जो डायमंड स्ट्रक्चर होता है, कुछ स्ट्रक्चर होता है हमको जानना चाहिए, कुछ हमारे पास जो स्ट्रक्चर जो आपके वेल नोन स्ट्रक्चर रहेंगे वो हमारे पास जानना चाहिए कि हमारे पास सिलिकॉन जर्मेनियम आप लोग पहले पढ़े होंगे, जो सिलिकॉन होता है जर्मेनियम होता है, वो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। एग्जांपल ऑफ डायमंड क्यूबिक, ये आपका सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, और डायमंड आपने सिर्फ देख लिया, ये डायमंड वाला है। ठीक है ना, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं ये भी क्या है, डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सभी डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर हार्ड ही रहे, बिल्कुल जरूरी नहीं होता है। कार्बन कार्बन वाला डायमंड था वो आपका हार्ड होता है, काफी हार्ड होता है। इनके पास भी जो आपका देख रहे हैं डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर होते हैं, बट सिलिकॉन अगर आपके पास हाथ में रहेगा ना, उसको आप ऐसे करोगे मे बी ब्रोक हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि आंखों में ना जाओ करके, क्योंकि समटाइम्स आपका जो भी क्रिस्टल होता है ना उसमें 7 एजेस होते हैं, अगर आप एज के एलान कट करोगे तो बहुत ही प्यार से आराम से कटेगा। ऐसा कट किया, एक पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर लेस हमारे पास इस साइज का सिलिकॉन रखा गया है, आप यहाँ से बस इसको कट लगाएंगे, हल्का सा दबाएंगे, प्रेस भी करेंगे ना, आप अगर एक्सिस पहचान पा रहे हैं तो पूरा एकदम एक लाइन जाएगा, कट कर देगा। आपने देखा होगा जो पत्थर इंडस्ट्री में कभी वीडियो देखा होगा, जो पत्थर होते हैं ना उसको एक साइड से कट करते हैं, पूरा पत्थर बीच से कट जाता है। लाइक जो सिलिकॉन जर्मेनियम में सब अगर आप फ्यूचर में देखेंगे, अगर आपके पास एक्सपर्टीज रहेगा, एक छोटा बस यहाँ प्रेस कर देंगे पूरा सिलिकॉन कट हो जाएगा साइड साइड से। लेकिन अगर आप ऐसे तोड़ रहे हैं तो आपके पास प्रेशर आगे पीछे लगने वाला है, क्लीवेज कहीं पर भी हो सकता है, जो शार्पनेस है वो ब्रोक होगा तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ठीक है, होता है। तो सिलिकॉन जर्मेनियम या आपका डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर भी होता है, लेकिन इतना हार्ड नहीं होता जितना डायमंड होता है। तो प्रॉपर्टियां होती है कुछ अपने अपना एलिमेंट पर डिपेंड करेगा, तो आप सभी चीज को एक ही पर्टिकुलर वैल्यू पर फोकस नहीं कर सकते कि नहीं ये प्रॉपर्टी है तभी वो स्ट्रांग है, ऐसा नहीं कर सकते। बाकी लोग का भी अपना होता है, ये डायमंड तो सबसे स्ट्रांग होता है, तो मैं बोल सकता हूँ गारंटी के साथ। मतलब जितने जो नोन एलिमेंट आप यूज करते हैं उसमें, उसकी बात कर रहा हूँ, जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं उसमें। ठीक है, ये नोट के लिए आप लोग। अच्छा, जो मैं ब्रो करने के लिए बोल रहा हूँ ना, पतला सीट की बात कर रहा हूँ, पतला सीट रहेगा तभी की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मोटा सीट सिलिकॉन है अब बोले सर इसको ब्रो करके दिखाइए, वो नहीं ब्रो हो पाएगा। ये जो सीट पतली पतली सीट आती है, इनका जो थिकनेस होता है 0.5 mm होता है, 0.25 mm होता है, लाइक दैट इनका यूज किया जाता है। जो हमारे पास थिन बनाते हैं ना, जो पतली पतली पीएन जंक्शन है, एन टाइप है, पी टाइप है, कोई चीज मटेरियल बना रहे हैं, नया मटेरियल बना रहे हैं, तो उनको एक बेस चाहिए होता है, तो बेस सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, बहुत सारे एलिमेंट और होते हैं, उनका यूज किया जाता है, तो ये पतली पतली सीट में आते हैं। चलिए, आई थिंक ये हो गया होगा, आगे चलते हैं, प्रोसीड करते हैं। इसका आंसर कीजिए, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज, आंसर कौन सा देख के बताइए आप लोग। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है ना, तो हमारे पास इसको हम लोग टू टाइम बेसिस ले सकते हैं, टू टाइम बेसिस लिया गया है। जब टू टाइम बेसिस लेंगे तो अंडरलाइंग लैटिस विल बी एफसीसी, जब टू टाइम बेसिस लेंगे तो हमारे पास जो अंडरलाइंग लैटिस इज एफसीसी, कैसा बन जाएगा, एफसीसी बन जाएगा। सर अगर इसमें A/4 की जगह 3/4 होता तो वो भी ऑप्शन करेक्ट होता। 3a/4 देखिए, आप अगर 3a/4 दूसरा लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा आपका मे भी डिफिकल्टी आ सकता है, तो आपको वैसा सब अरेंजमेंट करना पड़ेगा 3a/4, लेकिन वैसा आप चूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 3a/4 जो आप आइटम बोल रहे हैं कहाँ चला जाएगा, लेट्स 3a/4 मतलब कहीं दूर वाला आइटम कुछ होगा, ऐसा आइटम लेकर चल रहे हैं। देखिए मे भी अगर पॉसिबिलिटी बन रही है, जो कि इन जनरल तो नहीं बनना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर लेकिन आप बैठा पा रहे हैं, पॉसिबिलिटी बैठ रही है तो देन कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन हर जगह सर डिफिकल्टी आ जाएगा आपकी। सर मैंने बुक में पढ़ा था कि मतलब जो कार्बन में जो डायमंड क्यूबिक में जो एटम होते हैं वर्ल्ड में 1/4 और 3/4 पोजीशन पे होते हैं, जो डायगोनल में बॉडी हाँ। डायगोनल। तो उस हिसाब से बोल रहे हैं कि अगर ये 3/4 होगा तो वो भी करेक्ट होगा ऑप्शन। तो वही आपका देखिए, जो मैं बता रहा हूँ ना, आपके पास जो 3/4 अगर आप लेंगे बेसिस, तो आप जो यूनिट बना रहे हो ना वो यूनिट से बाहर जाने लगेगा, वो डिफिकल्टी आने वाली है। जो आपका यूनिट बन रहा है ना, तो एक मिनट समझ लीजिए, आपने क्वेश्चन लिस्ट किया है तो उसको समझ लीजिए कि हमारे पास देखिए जो ये एफसीसी है ना, ये अगर जो हम लोग एफसीसी देख रहे हैं, लेट्स ये हमारा ए साइज का क्या है, एक यूनिट सेल है। जो दूसरा यूनिट सेल है सेम साइज का हम लोग ले सकते हैं, लेट्स सेम साइज का मैं एक यूनिट सेल और लेता हूँ। ठीक है, पहले चेक करते हैं सेम साइज का है कि नहीं है।
ठीक है। नाउ ये सेम साइज का है, दिख रहा है सेम साइज का है, इसी को डिस्प्लेस कर देना है 1/4 1/4 1/4, इसको डिस्प्लेस कर दीजिए 1/4 1/4। तो 1/4 कैसे मालूम होगा, हमको मालूम नहीं है, तो 1/4 हम पहले कराते हैं इसमें। लेट्स आपने कोई भी चूज कर सकते हैं, आप यू आर फ्री, लेट्स मैं इसको चूज कर रहा हूं लाइक दिस, इमेज में जैसा लाइक दिस, इसका 1/4 आने वाला है, कहीं पे यहां पे आने वाला होगा, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये होता है, ये डिस्प्लेसमेंट। तो जो हमारा नेक्स्ट यूनिट सेल रहेगा मैं इसको यहां पुट करूंगा, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर ऐसा आप ले रहे हैं, ठीक है ना। तो जो ये स्ट्रक्चर बनेगा आपके पास, दिस इज अ डायमंड स्ट्रक्चर, ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है, देयर आर टू एफसीसी इंटरपेनिट्रेटिंग लैटिस, ठीक है ना। ये एफसीसी के दो यूनिट से ले लीजिए, उनको इंटरपेनिट्रेट कर दीजिए अलोंग द बॉडी डायगोनल, और कितने डिस्टेंस से कर देना है, वो आपको करना है √3a/4 डिस्टेंस पे आपका जो सेकंड रहेगा उसका ओरिजिन स्टार्ट कर देना है। तो अगर ऐसे लेंगे तो हमारे पास देखिए जो पॉसिबिलिटी रहेगा, यू कैन पुट अदर आइटम्स, जो भी हमारे पास आइटम्स रहेंगे आप पुट कर पाएंगे, आपको दिख जाएगा जो भी स्ट्रक्चर रहेगा, कुछ इस यूनिट से में अंदर आएंगे, कुछ बाहर जाने वाले हैं, ठीक है। लेट्स पुट करना स्टार्ट कीजिए। तो हम लोग क्या क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास इसके तो आइटम रहेंगे ही रहेंगे, इसके आइटम हमारे पास रहेंगे ही रहेंगे, जो ग्रीन वाले, ग्रीन को मैं रेफरेंस लेकर चल रहा हूं, तो ग्रीन वाले आइटम जो है हमारे पास पुट कर लीजिए, ग्रीन के आइटम हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो हमारे पास बाद में येलो रखा हूं, यहाँ पे फेस वाले भी ले लीजिए, बाद में कंफ्यूजन ना रहे, बैक होगा फ्रंट होगा, इसके देखिए ये वाला है, येलो वाला है, इसके सभी पर्टिकुलर पार्ट अंदर नहीं आएंगे, कुछ बाहर जाने वाले हैं। ओनली एंड ओनली 4 आइटम्स ऑफ दिस येलो यूनिट सेल विल बी इनसाइड, इसके सिर्फ 4 आइटम जो रहेंगे वो डायरेक्टली इनर आइटम बनने वाले हैं, इनर आइटम बनने वाले हैं किसके, जो हमारे ग्रीन में था उसमें साइड में जाने वाले हैं। दिस वे से आप कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, डायमंड स्ट्रक्चर। तो आपके पास ये कौन कौन सा आ जाएगा, लेट्स ये कार्बन आइटम का ये वाला पर्टिकुलर पार्ट आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, ये हमारे पास डिस्प्ले से फ्रंट में लाएगा, ये बाहर जा रहा है, ठीक है ना, इसको कंफ्यूज मत हो जाएगा। एक ये आ जाएगा फेस सेंटर वाला आ जाएगा, दिस फेस सेंटर वाला आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा, इसका जो प्लेन का फेस सेंटर होगा वो कहीं पे जा रहा होगा, ठीक है। एक पार्ट ये इसका फेस सेंटर का कुछ आ रहा होगा, इस साइड में होगा, और एक पार्ट इसका जो बैक प्लेन है उसका फेस सेंटर पार्ट कहीं पे आ रहा होगा, येलो का लेना है ना, ये मैं लास्ट में येलो का नहीं लग रहा है, येलो का कुछ यहाँ पे आएगा कुछ, और ये बैक प्लेन का आएगा। इस तरह से आपके 4 आइटम आ जाएंगे इस येलो वाली यूनिट सेल से इनसाइड दिस ग्रीन में। और हमारा जो ग्रीन वाला था, दिस इज यूनिट सेल ऑफ डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि बेसिस में सर 1/4 ना लेकर 3/4 लेंगे तब क्या होगा, अगर 3/4 लेंगे तो डिफिकल्टी ये आने वाली है कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पुट कर रहे थे अभी हम लोग, ये जो पुट कर रहे थे, अब इसको आपको पुट करना पड़ेगा लाइक 3/4 में, ठीक है। 3/4 तो पुट करेंगे तो आप देखिए कि आप सभी आइटम आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, तो आपका जो डिफिकल्टी यही आने वाली है। तो मे बी देयर विल बी अ मिस्टेक, देयर विल बी अ प्रॉब्लम टू मेक इट अ डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर, अदरवाइज आपको पैरामीटर सेट करना पड़ सकता है, हमारे पास दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। तो उसको नहीं लेंगे, उसको मत लीजिएगा, 1/4 लीजिएगा, जो पास में रहेगा उसको बेसिस लीजिएगा, ठीक है। दैट इज अ गुड वे और बेटर वे लेने के लिए। देखिए हमारे पास लैटिस है, चूज करने के लिए हमको दूसरा आइटम है, किसी का भी चूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। लेकिन अगर प्रॉपर बनाना है स्ट्रक्चर तो हमको जो पहले बनाया था वही करेक्ट होने वाला है। लेट्स आपके पास ये आइटम है, 2D में समझ लीजिए, 2D अगर रहेगा तो आसानी से समझ पाएंगे, 2D है अगर हमको समझना है, ये तो इनफाइनाइट एरेज है, इनफाइनाइट एरेज है सब, ठीक, इनफाइनाइट एरेज है, इनफाइनाइट एरेज चल रहे हैं। अगर आपके पास लेट्स इसमें हमारे पास हाफ डिस्टेंस पे यहाँ पर प्लेस किया गया है, एडिशनल दो आइटम पुट कर रहे हैं, मतलब एक आइटम यहाँ पे है, दूसरा आइटम यहाँ पुट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ऐसे पुट किया गया, दीज आर द इनफाइनाइट एरेज, दीज आर द इनफाइनाइट एरेज। अब सिंपल क्या होता, बेस्ट क्या होता, आप इनको चूज कीजिए एज अ लैटिस, मतलब एज अ बेसिस चूज कीजिए इनको, ये हमारा बेसिस अच्छा लगता, ठीक है गुड। लेकिन अगर कोई समहाउ दूसरे वाले को चूज कर रहा है तो क्या हम लोग ना कर देंगे, दूसरा वाला भी ले सकता है, ये ले सकते हैं। तब दिक्कत क्या होने वाली है, देख रहे हैं कहाँ जा रहा है, आप इसी तरह से बाकी भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गलत जैसा हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्रॉपर नहीं होने वाला है, इट इज नॉट अ प्रॉपर वे टू टेक इट, प्रॉपर वे में नहीं है। हमारे पास जो आपके पोजीशन होते हैं, जो पोजीशन होते हैं, बेसिस के पोजीशन जो आते हैं, बेसिस के पोजीशन आते हैं, बेसिस आइटम है उसका पोजीशन का फ्रैक्शन में आता है, ठीक है ना। एक्स जे जो रहेगा फ्रैक्शन है ए, प्लस वाई जे जो रहेगा फ्रैक्शन है बी, यहाँ कमा लगा दीजिएगा बीच में, प्लस जेड जे सी। ए बी सी हमारे पास जो प्रॉपर वैल्यू था वो था दैट इज ए बी सी लीजिएगा, और यहाँ फ्रैक्शन में आएगा समथिंग 1/, कुछ वैल्यू जो भी रहेगा, ठीक है। अगर हाफ है तो हाफ जैसा फ्रैक्शन रहेगा, यहाँ भी फ्रैक्शन आना चाहिए, तो यहाँ फ्रैक्शन आना चाहिए। अगर आप बना पा रहे हो, टेक कर पा रहे हो तो ले सकते हैं, मैं उस पॉइंट पर नहीं जाऊंगा कि नहीं ले पाएंगे, लेकिन आप चेक कीजिएगा उसको क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है, मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी तो नहीं होना चाहिए, दिक्कत करेगा, ठीक है। बाकी जो पैरामीटर्स होंगे वो ए को क्रॉस कर जाएंगे, जो 4 आने चाहिए थे डायमंड क्यूबिक के वो 4 नहीं आ पाएंगे इसमें, दैट इज द प्रॉब्लम। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप, यस सर। ठीक है। चलिए तो आप नोट करना है, अदरवाइज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको। तो मैंने बताया था, समझ में आया होगा आप लोगों को कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये आपका इंटरप्रेटेड करते हुए आप लोग बोल पाएंगे कि हमारे पास इंटरप्रेटेटिव टू एफसीसी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ टू इंटरपेनिट्रेटिंग एफसीसी लैटिसेस डिस्प्लेस्ड अलोंग, ठीक है। हो गया, एक ये हो गया, टू लैटिसेस। अगर एक बार 0 0 ले रहे हैं तो अंदर विल बी डिस्प्लेस्ड बाय √3a/4 डिस्टेंस अलोंग द बॉडी डायगोनल, इफ, ठीक है। दूसरा ले सकते हैं, सेकंड लैटिस, और यूनिट सेल बोलना है तो यूनिट सेल चूज कर सकते हैं, यूनिट इज डिस्प्लेस्ड बाय √3a/4 डिस्टेंस अलोंग द बॉडी डायगोनल, अलोंग द बॉडी डायगोनल, ठीक। ये भी नोट कर लीजिए पॉइंट, अगर आपको फॉर रेफरेंस अगर नोट करना है तो यूज कर सकते हैं। डन, ये आप लोग खुद से विजुलाइज कीजिएगा, इसमें से 4 जो हमारे पास इस पर्टिकुलर येलो वाले 4 थे वो इनसाइड आने वाले हैं, बाकी सब बाहर रहेंगे। चलिए हम लोग आगे चलें, कोशिश करें। डन, ये हो गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जिंक ब्लेंड, ठीक है। ये भी आपका एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, आजकल रिसर्च वगैरह में बहुत चलता है, क्योंकि हमारे पास एक जो जिंक स्ट्रक्चर है, जिंक इसका जो, हाँ, जब हमारे पास कोई स्ट्रक्चर मिलता है ना, उसका जो शुरुआत होता है कि हमारे पास इनिशियल में कोई जो डिफरेंट स्ट्रक्चर था वो किस फॉर्म में खोजा गया, पाया गया, तो उसी के टाइप में उसका जो भी स्ट्रक्चर है उसका नाम देते हैं, और फर्दर दूसरा कोई एलिमेंट है या कोई स्ट्रक्चर पाया गया सिमिलर टाइप का तो उसको बोलेंगे उसी टाइप का है, पहले टाइप का है, जो पहला वाला नाम था वो फेमस हो जाता है।
ठीक है। तो शुरू में जो स्ट्रक्चर खोजा गया होगा किसके लिए खोजा गया होगा, जिंक सल्फाइड के लिए। हमारे पास एक जिंक सल्फाइड था, जिंक सल्फाइड है, ठीक है ना। जिंक सल्फाइड का जो मिनरल है, एक मिनरल होता है स्फेलराइट, ये एक मिनरल है उसका, मिनरल बोल सकते हैं, इसका एक रूप बोल सकते हैं कि हमारे पास इसका एक पर्टिकुलर फॉर्म है जो स्फेलराइट था, स्फेलराइट है, ठीक है ना। वो जो उसका स्ट्रक्चर था उसको नाम दिया गया जिंक ब्लेंड, ठीक, उसको जिंक ब्लेंड बोला गया, उसको जिंक ब्लेंड नाम दिया गया। और बाकी जो दूसरे आइटम रहेंगे, लाइक इसका यहाँ पर गैलियम आर्सेनाइड में एग्जांपल दिया हूं पहले से, तो गैलियम आर्सेनाइड जब खोजा गया होगा तो भी देखा गया कि ये भी कैसा है, जिंक ब्लेंड जैसा स्ट्रक्चर शो कर रहा है, तो भी कहां चला गया, जिंक ब्लेंड में चला जाएगा। ये भी कैसा बोला जाएगा, जिंक ब्लेंड टाइप बोला जाएगा। दिस इज जिंक ब्लेंड टाइप, जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर है। जो स्ट्रक्चर पूछा जाएगा गैलियम आर्सेनाइड का, आप बोल पाएंगे जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर है। तो जो पहला जो स्टार्टिंग होता है वो आपका फेमस हो जाता है, वही नाम दिया जाता है बाकी के लिए भी, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारे नाम देने के पीछे कि नाम क्या है, कैसे दिया गया। तो हमारे पास जो जिंक सल्फाइड करके है, ठीक है, ये एक कंपाउंड है, जिंक सल्फाइड है, जिंक है, सल्फर है, उनका कंपाउंड है, ठीक। आयनिक कंपाउंड होता है, ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक। हमारे पास बॉन्डिंग बनाने का कई तरीका हो सकता है, जैसे आपने देखा कोवेलेंट बॉन्डिंग का एक तरीका था कि एटम क्या कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना करके स्टेबलाइज हो रहे हैं, एक तरीका वो है। दूसरा तरीका है आयनिक बॉन्डिंग बना रहे हैं, तो उसको आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। यहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू ये स्टेबलाइज हो रहा है, तो जिंक का 2+ रहेगा और सल्फर का 2- रहता है, ठीक है। 2- है, अपना कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड रहेगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। एक चीज तो ये हुआ। दूसरा चीज क्या है कि कोई मटेरियल एक ही फॉर्म में रहे जरूरी तो नहीं होता, मे भी एक अधिक फॉर्म में रहे। तो जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड बोल रहा हूँ, जिंक सल्फाइड, ये 2 फॉर्म में पाया जाता है। हमारे पास एक तो नाम दिया गया जिसका स्फेराइट या जिंक ब्लेंड नाम दिया गया, ठीक। तो मोटी मोटा जान लीजिए, हमारे पास जो जिंक रहेगा, जिंक सल्फाइड का 2 नाम होता है, 2 स्ट्रक्चर पाया जाता है। एक तो हमारे पास आएगा जिंक ब्लेंड स्फेराइट, और जो दूसरा स्ट्रक्चर इसका रहता है वो होता है उर्जाइट, बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर है, आपको पढ़ना नहीं है, उर्जाइट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एक पाया कहाँ जाएगा, देखिए जो भी अधिकांश मटेरियल रहेंगे, अधिकांश केस में आप देखेंगे कि वो एफसीसी फॉर्म कर रहा है, एससीपी फॉर्म कर रहा है, लाइक दैट, या उसमें डायटामिक है, लाइक दैट, ऐसा कुछ है। तो जिंक ब्लेंड वाला स्ट्रक्चर रहेगा ना, ये कहाँ चला जाता है, ये हमारा चला जाएगा डायटामिक एफसीसी बोल सकते हैं। हमारे पास जो डायमंड था ना, डायमंड इटसेल्फ एफसीसी जैसा है, इट इज अगेन एफसीसी, एफसीसी का ही था वो, ये डायमंड का ही सिमिलर टाइप का है, ये सिमिलर टू डायमंड है, सिमिलर टू डायमंड बोल सकते हैं, डायमंड और एफसीसी जैसा है, ठीक है ना। आप इसको क्या बोल सकते हैं, डायटामिक ले लेंगे तो एफसीसी बन जाएगा आपका, आयनिक बोल सकते हैं। और उर्जाइट क्या होता है, मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं, बस बता दे रहा हूँ, इससे जो जिंक सल्फाइड का दूसरा फॉर्म होता है उर्जाइट, ये होता है डायटामिक एससीपी स्ट्रक्चर, डायटामिक एचसीपी स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है एचसीपी। डायटामिक एचसीपी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है वो उर्जाइट स्ट्रक्चर में चला जाता है। दैट इज द वे। जिंक सल्फाइड हमारे 2 फॉर्म में पाया जा सकता है, स्फेराइट और जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड नाम से फेमस होता है, ठीक है। तो ये जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर हो गया। और जो सेकंड स्ट्रक्चर रहेगा दैट इज उर्जाइट स्ट्रक्चर। तो कोई मटेरियल है एक ही फॉर्म में रहे कोई जरूरी नहीं होता, समटाइम्स दे मे एग्जिस्ट मोर देन वन फॉर्म, दे मे हैव मोर देन वन फॉर्म। तो जिंक सल्फाइड के पास 2 फॉर्म एग्जिस्ट करता है और दोनों फेमस फॉर्म है, ऐसा नहीं कि इनफेमस है, बहुत ही फेमस फॉर्म है उर्जाइट स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे जो गैलियम नाइट्राइड होता है, ये भी आजकल वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर बहुत ही फेमस होता है, या उर्जाइट स्ट्रक्चर है, उर्जाइट स्ट्रक्चर इसके पास, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और गैलियम आर्सेनाइड जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है, बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर है गैलियम आर्सेनाइड, दोनों स्ट्रक्चर बहुत ही फेमस है, गैलियम आर्सेनाइड गैलियम नाइट्राइड बहुत ही फेमस मटेरियल्स हैं, ठीक है। चलिए तो फॉर द टाइम बिंग हमारे पास क्या है, पढ़ना क्या है, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो हम लोग जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर इन्फॉर्मेशन के लिए बस वैसे नॉलेज लिखना है तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, वी विल कम टू द पॉइंट दिस, जो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है कैसे बन रहा है पढ़ाएंगे हम लोग, अगले पेज पे चलेंगे, अगले पेज पे नोट करेंगे। अच्छा आपको मैं थोड़ा सा चीज बता दूं, जो हमारे पास जो जिंक, ये जो गैलियम आर्सेनाइड है इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज किया जाता है इंफ्रारेड डिटेक्टर में। जो मतलब लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं उनको डिटेक्ट करना हो तो इसका यूज किया जा सकता है। ये बनाता है क्वांटम डॉट में यूज किया जाता है, क्वांटम डॉट बनाते जाते हैं। जो हमारे पास नैनो टेक्नोलॉजी होती है ना, नैनो टेक्नोलॉजी में गैलियम आर्सेनाइड यूज होता है। नैनो टेक्नोलॉजी मतलब कि आपके पास जो मेटल बल्क में था, बहुत बड़ा दिख रहे हैं, आप देख पा रहे हो, उनको क्या कीजिए, उनको लिमिट दीजिए, उनका जो डायमेंशन है उसको लिमिटेशन दे दीजिए। आपने उसका एक डायमेंशन गायब कर दिया, एक पतली सी लेयर बना दी, जस्ट लाइक मोनोलेयर, दैट इज इलेक्ट्रॉन कैन नॉट अलाउ टू मूव इन थर्ड डायमेंशन, जेड में नहीं जाना है उसको, ओनली इट कैन मूव इन आइदर यस और वाई, देन इसको बोलते हैं हमारे पास 2D मटेरियल हो जाएगा, दिस इज 2D मटेरियल, ठीक है। तो बहुत जो 2D मटेरियल होता है मतलब उसमें डायमेंशन क्या लिमिटेड आ गया, कुछ फ्यू एंगस्ट्रॉम का थिकनेस रहेगा, ठीक है, डिपेंड करता है। आप लोग पढ़े होंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ, पढ़े होंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ, आप लोग पढ़ लिए होंगे अभी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अगर हमारे पास अगर हमारे पास जो तीसरा डायमेंशन है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, मैटर वेव होता है ना। इलेक्ट्रॉन एक तो मैटर इसलिए है कि इसके पास मास है 9.1 × 10⁻³ kg, मास है, मैटर है। और मैटर क्या करते हैं, जो माइक्रो मैटर होते हैं, मतलब छोटे पार्टिकल हमारे पास, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन लाइक दैट, दीज आर आल्सो एसोसिएटेड विद द वेव, इनसे वेव अटैच रहेगा। जो वेवलेंथ आता है h/p होता है, ये किसके बराबर होता है, लैम्डा के बराबर होता है। और p क्या मोमेंटम है आपका, h/mp होता है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन के पास भी मोमेंटम, मतलब हमारे पास वेव रहेगा, मैटर वेव रहेगा, उसका जो वेव रहेगा उसी को बोलना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं। वेव है तो वेवलेंथ रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, दो क्रस्ट के बीच में आपके पास जो वैल्यू आ जाएगा लैम्डा वेवलेंथ। तो अगर हमारा तीसरा डायमेंशन है, जो फिल्म है जो आपने बनाया 2D में, अगर उसका जो मोटाई है, उसका थिकनेस है लेस देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, देन इलेक्ट्रॉन इज नॉट अलाउड टू मूव इन थर्ड डायरेक्शन, इट इज कन्फाइंड इन 2 डायरेक्शन ओनली, ओनली एक्स एंड वाई। आपका ही बन गया। इसी को बोलते हैं क्वांटम वेल। जो हमारे पास 2D स्ट्रक्चर आता है उसका नाम देते हैं क्वांटम वेल। थोड़ा सा आपको नोट करना है तो आप कर सकते हैं फॉर इन्फॉर्मेशन ओनली। जो हमारे पास गैलियम आर्सेनाइड क्या है, ये हमारे क्वांटम डॉट में यूज होता है, क्वांटम डॉट, बस वैसे नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए, उड़ता उड़ता क्वांटम डॉट। तो हमारे पास क्वांटम वेल क्या होता है, क्वांटम वेल 2 डायमेंशन 2D मटेरियल, जो इसका मोटाई रहेगा, थिकनेस रहेगा, थिकनेस लेस देन लैम्डा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उससे लेस रहेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये 2 डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन मूव करने वाला है, क्वांटम वेल बोलते हैं। एक होता है क्वांटम डॉट, ये सब कहाँ यूज होता है, नैनो टेक्नोलॉजी। सेमी मतलब कि आपका सारे टाइप डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांचेज होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी। दूसरा होगा क्वांटम डॉट। आपने अब क्या किया, आपने अब इलेक्ट्रॉन को कन्फाइन कर दिया। अच्छा एक तो आया क्वांटम वायर भी बीच में आएगा, क्वांटम वेल हो गया, एक क्वांटम वेल हो गया, लेट्स मैं इसको नाम दे देता हूं, एक ये हो गया। दूसरा आता है क्वांटम वायर, तो इसको बोलते हैं 1D, इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू मूव ओनली वन डायरेक्शन। उसके 2 डायरेक्शन को क्या कर दिया गया, उसको मतलब कन्फाइन कर दिया, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव इन अदर 2 डायरेक्शन। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। आपका स्कैटरिंग यूज किया जाता है, स्कैटरिंग में क्या होता है, आप लोग कभी फॉर्मूला, ठीक है, फॉर टाइम बिंग हमको क्या करना है, जो डायरेक्शन जो थिकनेस रहेगा या जो लंबाई चला जाएगी, दोनों को लेस देन लैम्डा रखना है।
ठीक है ना, जो इसका लेट्स इसका विड्थ बोल दीजिए, विड्थ एंड थिकनेस दोनों को आपको क्या करना है, लेस देन लैम्डा रखना है। तो ये हमारा हो जाएगा क्वांटम वायर। जो नैनो वायर आते हैं, नैनो वायर, कार्बन के नैनो वायर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन ट्यूब होता है, कार्बन नैनो ट्यूब करके आता है, वो भी बहुत ही फेमस है, सीएनटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये सब नैनो टेक्नोलॉजी वाले आते हैं। थर्ड है क्वांटम डॉट, जो मैं यहाँ पे लिखा था, गैलियम आर्सेनाइड से बनाते हैं, बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर है, बहुत ही फेमस मटेरियल है। क्वांटम डॉट में क्या करते हैं कि यू आर कन्फाइनिंग द इलेक्ट्रॉन नॉट टू मूव, उसका तीनों डायरेक्शन आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो उसको पर्टिकुलर एनर्जी करने को जो छोटी एनर्जी मिलेगी तब वो क्या करेगा, जंपिंग करेगा एक पर्टिकुलर लेवल से दूसरे लेवल में, बहुत स्मॉल अमाउंट एनर्जी होता है, और जो भी रहेगा वो किसमें रहेगा, इंफ्रारेड रेंज में रहता है। तो हमारे पास जो क्वांटम डॉट आएगा इसका मतलब कि जीओडी जैसा ले सकते हैं, कन्फाइंड, इसका रिस्ट्रिक्टेड इन ऑल डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड इन ऑल डायरेक्शंस, ऑल थ्री डायरेक्शंस, तीनों डायरेक्शन में आपने उसका क्या कर दिया, उसका जो मोशन था उसको रोक दिया है। ठीक है, चलिए ये हमारे पास पर्टिकुलर गैलियम आर्सेनाइड में यूज किया जाता है, इसलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा मोटी मोटा आइडिया दिया, बस मोटी मोटा आइडिया है, समटाइम्स कभी अगर रिक्वायरमेंट है आपको पढ़ेंगे फ्यूचर में कभी तो पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग कम बैक करेंगे जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर पे, या सर आप इस नोट कर, स्पेलराइट को क्या बोले उसको? इस स्पेलराइट आपके हमारे पास क्या है, उसका मिनरल है या फिर उसका जो स्ट्रक्चर, जो जिंक सल्फाइड, जो जिंक सल्फाइड है ना, वो दो फॉर्म में पाया जाता है, एक होता है स्पेलराइट फॉर्म होता है, इसका जो नाम है, एग्जैक्ट नाम है वो जिंक ब्लेंड है। ठीक है, इसको नाम दिया गया है जिंक ब्लेंड। तो जिंक ब्लेंड फेमस है, तो कौन सा होगा, जो स्पेलराइट होगा, जिंक सल्फाइड का दो नाम हो गया, एक उज्जाइट में चला गया, एक स्पेलराइट होगा, मिनरल बोल सकते हैं, मिनरल है इसका, जिंक सल्फाइड का मिनरल जो होते हैं ओर्स होते अच्छा हैं जी, जो, तो इसी से फॉर्म होता है जिंक। हाँ अच्छा, जो मटेरियल होगा, मटेरियल क्या होगा, किसी किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ना, जो यस उसका सर। एक्चुअल जो फॉर्म होगा, जो उसका मिनरल होगा, जो ओर्स होगा, वो क्या होगा, जैसे हमारे पास आयरन है, तो आयरन तो रेयर केस में उसको लगता है कि आयरन एग्जैक्टली होता होगा, वो आयरन ऑक्साइड में रहता होगा, आयरन ऑक्साइड फॉर्म में रहता होगा, जिसको आप बोलते हैं मैग्नेटाइट बोलते हैं। मैग्नेटाइट क्या होता है, Fe2O3, या Fe2O3। तो अब आयरन यहाँ से निकालना है, तो आयरन यहाँ से निकाल लीजिए आप, तो उसका प्रोसेस करते होंगे, प्रोसेस करने के बाद निकालते होंगे आयरन, मतलब जो मेटल निकालना है, एलिमेंट निकालना है, तो अदरवाइज अधिकांश तो कंपाउंड फॉर्म में रहेंगे ना, तभी तो स्टेबल हो पाएंगे। ठीक है, डन। डन, गुड। तो हम लोग नोट कर रहे थे जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर रहेगा वो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में क्या होने वाला है, इट इज मेड ऑफ टू टाइप्स ऑफ आयंस। जो अभी तक आपने क्या देखा था, सिंपल एक ही कार्बन एटम देखा था, तो उसी को हम लोग टेट्राहेड्रोलाइट पोजीशन पर रख रहे हैं, वही एफसी में जा रहा था। अब वहां पर यहाँ पर वैसा नहीं होगा, आपको एक टाइप ऑफ आयन को पुट करना है ऑन द एफसी लैटिस, और जो दूसरा टाइप का आयन रहेगा दैट विल प्लेस एट अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वायर्स। ठीक है, तो ये हमारा बनाएगा जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। तो आप ये बताइए, हमारे पास लेट्स जिंक है और सल्फर है, यहाँ पर मैंने 2 प्लस कर दिया और यहाँ पर 2 माइनस कर दिया, किसका साइज बड़ा होने वाला है, कौन छोटा होने वाला है? जिंक का साइज हाँ, बड़ा होगा, जिंक का देखिए बड़ा जो होगा, हमारे इसका पास, बड़ा होगा। देखो प्लस करने पर क्या होता है, इसका साइज छोटा हो जाता है, स्ट्रिंग करते हैं ना, क्योंकि हमारे पास जो अदर इलेक्ट्रॉन बचेंगे उस पर हमारे पास पॉजिटिव जो फोर्स लगने वाला न्यूक्लियस को ज्यादा लग जाएगा, वो स्ट्रिंग करते हैं। ठीक है ना, तो यह साइज जो हमारा प्लस लिखा हुआ है तो छोटा होने वाला है। ठीक, और एक पर्टिकुलर इसका जो साइज रहेगा, अगर आप एडिशनल इलेक्ट्रॉन अगर पुट कर दोगे, जो न्यूक्लियस फोर्स अभी लगा रहा था इलेक्ट्रॉन पे, वो क्या लगा, इफेक्टिवली कम लगा पाएगा ना, दो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा आ गए, और जो इलेक्ट्रॉन आएगा तो रिपेल भी तो करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुट कर रहे हो, अब इलेक्ट्रॉन को एडिशनल आएगा, ये तो रिपेल करेगा, अब ये खींचेगा इसका न्यूक्लियस, तो पावर कम लगा पाएगा, तो इवेंचुअली देखोगे इसका जो साइज रहता है ना वो ज्यादा बड़ा रहता है, और इसका साइज क्या होता है, कम रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें तो क्लियर हो गई आपके पास, साइज बिगर कितना होने वाला है, बिगर साइज होने वाला है। ठीक, आप इसका साइज देख सकते हैं, मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं लाया हूँ, वैल्यू नहीं लाया हूँ, बट जो इन जनरल जो साइज होता है ये बिगर होता है, लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज। और ये क्या रहेगा, ये आपका रहेगा स्मॉलर इन साइज। ये आयन की बात कर रहा हूँ, आयन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल्दो आप किसी एक को भी एफसीसी लैटिस कर सकते हो और दूसरे वाले को ऑन द वाइट पोजीशन रख सकते हो, हमारे पास जो वाइट पोजीशन वहाँ पर रख सकते हो, बट आइडियल क्या होता है, आइडियल ये होगा कि हमारे पास जो वाइट है उसको छोटा रखें और बड़े वाले को जो हमारे पास बड़ा रहेगा उसको कहाँ पर रखें, ऑन द लैटिस, वहाँ पुट कर दें। चलिए हम लोग इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं अभी। लेट्स हमारे पास ये स्ट्रक्चर इस तरह से फॉर्म होने वाला है कि हमारे पास क्या है, यह एक लैटिस होगा, किसका लैटिस होगा, एफसीसी लैटिस रहेगा। तो बड़ा साइज का है तो सल्फर को यहाँ पुट कर दीजिए, ये भी भैया सल्फर को पुट कर दीजिए, यस 2 माइनस आयन है, यस 2 माइनस आयन हो गए। ठीक है, और हमारे पास एफसीसी बना रहा था ना, एफसीसी लैटिस फॉर्म करने वाला है, ये फ्रंट का हो जाएगा और बैक साइड का कुछ होगा यहाँ पे। ठीक, दिस अब इसके बाद क्या करना है, नाउ जो हमारे पास जिंक रहेगा इसको पुट कर दीजिए ऑन टेट्राहेड्रल अल्टरनेट टेट्राहेड्रल 8 अल्टरनेट टेट्राहेड्रल, इसको पुट कर दीजिए, और इसको आपने कहाँ पुट किया था, एफसीसी लैटिस को पुट किया था। तो यस जो हमारा सल्फर आयन है इट इज मेकिंग एफसीसी लैटिस, एंड हमारे पास जो जिंक आयन है इट इज लोकेटेड एट प्लेस एट अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वायर्स। अब वाइट पोजीशन बनाइए, हमारे पास वाइट पोजीशन कैसे बनाएंगे, अब क्लियर है कि हमारे पास जो बॉडी डायगोनल होते हैं, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, अब मार्किंग कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो आपको अल्टरनेट रखना है, आपको इस बात का ध्यान रहे, लेट्स यहाँ पर हो गया, तो आप पहले मार्क कर लीजिए जो भी पोजीशन है, अब जहाँ पर कहेंगे उसका गाड़ी हम लोग पुट कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा और एक यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कोई जरूरी नहीं कि आप किसी यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, इट इज नॉट नेसेसरी, बस अल्टरनेट होना चाहिए और आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये तो मतलब एक ही बात देखने को मिलेगा, जो पोजीशन सब एक जैसे हैं, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, लेट्स अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अल्टरनेट देना है, तो मैं यहाँ से लेट्स ये भी स्टार्ट कर सकता हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ से कर रहे हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास एक यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर नहीं पुट कर पाएंगे, यहाँ पर नहीं पुट कर पाएंगे, यहाँ पुट कर पाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला आइटम आएगा, दिस, ये हो गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं, हमारे पास अब इस पर नहीं है, यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, तो ये वाला आइटम आ जाएगा, दिस, फिर यहाँ पर नहीं पुट कर पाएंगे, यहाँ पुट करेंगे और ये वाला आइटम आ जाएगा। अंदर है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ऑल आर इनर आइटम्स, जो भी हमारे पास आइटम्स प्लेस किए गए हैं वो इनर आइटम है। ठीक है, आपने क्या किया, हमारे पास जो आइटम पुट किए गए हैं वो कौन से आइटम है, कौन से आयन है, ये हमारे पास जिंक आयन हो जाएंगे, दीज आर द जिंक 2 प्लस। ठीक है, 4 एडिशनल जिंक आयंस आर प्लेस्ड एट अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइट पोजीशंस। ठीक है, तो हम लोग सिंपली सिमिलर टू कैसा है, सिमिलर टू डायमंड स्ट्रक्चर ही है, सिमिलर टू डायमंड स्ट्रक्चर। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हमारे पास है कि हमारे पास 2 टाइप ऑफ आयंस हो गए, 2 टाइप्स ऑफ आयंस। डायमंड में क्या था, सेम था, सेम आयन था, सेम एटम था, यहाँ पर 2 टाइप्स हो जाएगा, बस यही आपका डिफरेंस होने वाला है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेट हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारे पास जो यूनिट सेल बनेगा कैसा रहेगा, यूनिट सेल जो रहेगा ओवरऑल यूनिट सेल रहेगा, दिस इज क्यूबिक यूनिट सेल होगा, क्यूबिक यूनिट सेल, ये भी देखिए क्यूबिक ही बन रहा है आपका। ठीक है, तो क्यूबिक यूनिट सेल है आपका।
इन यूनिट सेल ऑफ जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर सल्फर आयंस फॉर्म एफसीसी लैटिस। लैटिस हमारा कहाँ बन रहा है, जो हमारे पास सल्फर कहाँ बैठे हैं, एफसीसी लैटिस जो हमारा पोजीशन था वहां बैठे हुए हैं, कार्नर्स एंड फेस सेंटर्स पे। एंड जो जिंक आयन है, जिंक 2 प्लस आयंस आर प्लेस्ड एट अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइट पोजीशंस, हेड्रल वाइट पोजीशंस। इस पॉइंट को नोट कीजिए, जो भी यहाँ पर दिख रहा है सबको नोट कर लीजिए। अच्छा, इनका जो पर्टिकुलर आपको आइडिया था ना, साइज वगैरह का आइडिया तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आप देखिए जो एक्चुअली इनका जो वैल्यू होता है तो रिमेंबर नहीं करना था, मैं लिखवा ले रहा हूं, मैं लिखाया भी नहीं हूं। आप एक्चुअली वैल्यू के सर्च करेंगे तो इसका छोटा होता है और इसका बड़ा होता है। ये आपका कैटायन ये हो जाएगा, कैटायन है ये। कैटायन का जो साइज होता है इन जनरल बड़ा होता है, तो छोटा होता है, इन जनरल छोटा होता है, प्लस में रहते हैं, और एनायन का जो साइज होता है इन जनरल बड़ा होता है, इन जनरल बड़े होते हैं, ठीक है ना। अब क्या कि आप एक्सट्रीम ले लेंगे तो अलग बात हो जाएगा, आसपास वाले एलिमेंट है तो हमारे पास यही देखने को मिलेगा कि क्या होगा, ये छोटा होगा ये बड़ा होगा। अब सोचिए कि हमारे पास जो एलिमेंट डिफरेंस अपने 50-60 का ले लिया तो डिफरेंस अलग बात हो जाएगी, वो अलग है चीज। अगर आसपास वाले एलिमेंट रहेंगे तो चल जाता है कि हमारे पास जो कैटायन रहेगा वो छोटा रहेगा, एनायन बड़ा साइज का रहेगा। चलिए, तो ये आपका नोट हो गया सभी लोग का, ठीक है, डन डन। अब ये बताइए आप लोग कि हमारे पास जो नियरेस्ट नेबर होगा, या हम लोग आयंस निकाल लेते हैं, आयंस भी पूछता है समटाइम्स, आयंस वगैरह पूछता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग, जो पॉइंट्स नोट करते हैं, एन इफेक्टिव। जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा एन इफेक्टिव का, ठीक। यहाँ पर हमारे पास क्या होने वाले हैं, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट सेल लिखने वाले हैं हम लोग। हमारे पास जो यूनिट सेल रहेगा जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर का, उसमें आयंस क्या रहने वाले हैं, तो इन टोटल देखा जाए तो 8 हो जाएंगे। अब ऐसी बात है, 4 जिंक के रहेंगे और 4 सल्फर के रहने वाले हैं, ठीक। अलग अलग देखेंगे तो 4 4 4 आ जाएगा, ठीक है ना। इन जेड एन एस, मैं जेड एन एस लिख रहा हूँ, जिंक ब्लेंड की बात कर रहा हूँ, लिख दीजिए अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर होता है वो जेड भी रहता है, फॉर्म करता है जिंक ब्लेंड। इन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, इन जिंक ब्लेंड यूनिट सेल देयर आर 4 जिंक आयन, जिंक आयंस एंड 4 सल्फर आयंस, ठीक है। हमारे पास 4 जिंक रहेंगे और 4 सल्फर रहेंगे, दैट इज क्या मतलब, दैट इज लिख सकते हैं, दैट इसका मतलब होता है दैट इज, ठीक है। दैट इज देयर आर, दैट इज आप क्या इन टोटल लिख सकते हैं, इन टोटल 8 आयंस इन द यूनिट सेल। टोटल लिख सकते हैं, दैट इज टोटल 8 आयंस इन द यूनिट सेल, इन द यूनिट सेल। जो टोटल आयन होंगे उनकी जो संख्या होगी वो 8 होने वाली है। समटाइम्स आयंस पूछता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आयंस बोल रहा है तो आप क्या बोलेंगे, 8 बोलेंगे। अगर पूछ रहा है जिंक आयन कितने हैं तो 4 बोलेंगे, सल्फर आयन कितने हैं तो 4 बोलेंगे। चलिए, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, इसका एक तो ये हो गया। सेकंड है नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर हमेशा इंपॉर्टेंट होने वाला है, नियरेस्ट नेबर, क्योंकि इससे आप क्या क्या निकाल सकते हैं, इससे आप निकाल सकते हैं रिलेशन। कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, आर एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस दिया हुआ है, सेल पैरामीटर पूछ रहा है, वो भी निकाल सकते हैं। और नियरेस्ट नेबर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, वो भी निकाल सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑलवेज जो हमारा नियरेस्ट नेबर होता है, ठीक है। तो जो नियरेस्ट नेबर होगा, नियरेस्ट नेबर क्या होने वाले हैं, तो नियरेस्ट नेबर आप चेक करेंगे, हमारे पास जो नियरेस्ट नेबर आएगा, ठीक जैसे हम लोग उसमें कर रहे थे, डायमंड में कर रहे थे, वैसा ही करेंगे। यहाँ पे सराउंडिंग होने वाला है, डिफरेंट डिफरेंट होने वाला है। अगर आप इसकी सराउंडिंग चेक करेंगे, जो भी एटम का सराउंडिंग चेक करेंगे, तो हमारे पास लाइक दिस, ये एटम होने वाले हैं, फेस सेंटर, 3 फेस सेंटर्स वाले हो जाएंगे और एक कॉर्नर का हो जाएगा। डायमंड में भी ऐसा ही करते थे, ठीक है ना। तो जो सराउंडिंग होगा इसका, डिफरेंट आयन होने वाले हैं। अगर हम लोग यहाँ पर जिंक ले रहे हैं तो इसका सराउंडिंग हो जाएगा, ये हमारे पास सल्फर आयन हो जाएंगे, कितने हैं, 4 रहेंगे, 1 2 3 4। तो हमारे पास अब यहाँ पर जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस उसको लिख दीजिए, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ये हमेशा 2r के बराबर होता है, और उसकी जो वैल्यू आने वाली है, इट इज इक्वल टू √3a डिवाइड बाई 4, उसके बराबर ही आएगा, जैसा हमको पहले देखने को मिला था। डायमंड में भी तो ऐसा देखने को मिला था, √3a/4 रहेगा। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल टू 2r होने वाला है। अच्छा, यहाँ पर जो 2r रहेगा, आप सेम नहीं है, तो हम लोग क्या लेने वाले हैं, यहाँ पर 2 वैल्यू लेंगे। एक हम लोग लेंगे, हमारे पास प्लस है, दैट इज द रेडियस ऑफ कैटायन, जिंक, जिंक का रेडियस रहेगा, प्लस रेडियस ऑफ एनायन, सल्फर, सल्फर आयन का रेडियस है। जो 2r है यहाँ पर रिप्लेस ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हमारे पास जो 2r होता था उसको थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई करके लिखिएगा, इसको आप लिखिएगा, जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस यहाँ पे होने वाला है, इट इज इक्वल टू r प्लस प्लस r माइनस, और इसकी जो वैल्यू आने वाला है √3a/4, ठीक है। हम लोग क्या ले रहे हैं, जो यहाँ r प्लस है, r प्लस हो जाएगा रेडियस ऑफ जिंक 2 प्लस आयंस, आयन, और जो r माइनस है ये हो जाएगा रेडियस ऑफ हमारे पास जो सल्फर होगा, सल्फर 2 माइनस आयन, ये इनका रेडियस है, ठीक है ना। ये वैल्यू आने वाली है, ठीक। चलिए, एक चीज तो ये हो गया, हमारे पास रेडियस मालूम हो गया, रेडियस, और हमारे पास जो डिस्टेंस था हम ऐसे लिख रहे हैं। बाई चांस अगर आपने इसको लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर ऊपर एक एरो देकर लिख दीजिएगा, किसका जो कहने का मतलब था, हमारे पास अब तो दो डिफरेंट डिफरेंट आयन होने वाले हैं ना, तो r प्लस और r माइनस आएगा, उनका जो सम रहेगा, उनका जो एड रहेगा, दैट इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास दो पर्टिकुलर पार्टिकल हैं, मे बी आयन और एटम, तो उनका जो सेंटर पेंटर डिस्टेंस होता है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ से जो वैल्यू होगा उसको डिस्टेंस बोलेंगे। और हमारे पास जब क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कोई ना कोई एटम टच करता हुआ रहेगा, ये इस तरह हवा में लटका देंगे तो क्या बन जाएगा, मे बी हमारे पास गैस मालिक्यूल हो गया, वाटर मालिक्यूल ले सकते हैं, लेकिन क्रिस्टल में ऑलवेज कैसा रहेगा, कोई ना कोई आपका एटम या आयन टच करता हुआ ही रहेगा। तो r प्लस हो जाएगा और r माइनस ले लेंगे, लाइक दिस, ठीक है। ये वैल्यू है। चलिए, तो ये वैल्यू हो गया। अब जो नियरेस्ट नेबर है, आपको पिक्चर देख के मालूम हो गया होगा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नियरेस्ट नेबर्स ऑफ जिंक आयंस, देन कौन से आयंस होंगे जो नियरेस्ट नेबर में मिलेंगे, वो क्या जिंक आयन मिलेंगे या सल्फर आयन मिलेंगे, एनीवन प्लीज। जिंक का जो नेबर रहेगा, जिंक का जो पड़ोसी रहेगा, हाँ सल्फर आयन मिलने वाले हैं, वेरी गुड, सल्फर आयन मिलने वाले हैं, जो पड़ोसी का मिलेगा वो सल्फर आयन मिलेगा, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर बात करें, ठीक है, नेबर्स ऑफ, इसी पॉइंट में लिख रहे हैं, ठीक है, नेबर्स ऑफ जेड एन आयंस, आयन कर दीजिए सिंपली चलेगा।
तो ये क्या होने वाला है, इसमें वैल्यू आने वाली है 4 सल्फर आयंस। जो नियरेस्ट नेबर है, जो नेबर्स या नियरेस्ट यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, फर्स्ट बोल दीजिएगा, बहुत सारे नाम दिए जा सकते हैं। देखिए आपको अंडरस्टूड करने की बात होती है, अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, ठीक है। आप फर्स्ट भी बोलेंगे तो भी चलेगा, वही चीज है, नियरेस्ट बोलेंगे वही चीज है, एक ही चीज है। तो डिपेंड करता है कि जगह कितना बचा है, जगह है तो नियरेस्ट नेबर लिखिए, फर्स्ट नेबर्स लिख दीजिए, फर्स्ट नेबर्स ऑफ जिंक आयंस ये हो जाएंगे, देयर आर, या सिंपली लिख दीजिए सिंपल लैंग्वेज में 4 सल्फर 2 आयंस, ये डिस्टेंस √3a/4, एक तो ये हो जाएगा। 4 सल्फर आयंस है, ठीक है, 4 सल्फर आयंस ए डिस्टेंस, ये 4 वाला लिखा गया अलग से है, ठीक है ना। 4 सल्फर आयंस ए डिस्टेंस √3a, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 4। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको लिखना है तो दोनों केस में 4 होने वाला है, सिंपली हम लोग यहाँ पर लिखना है कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4, दोनों केस में हो जाएगा। एक तो हमारे पास एक ए हो गया, देखिए। और सेकंड चीज मैं ये बोल रहा था आपको, जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा था, तो मैं क्या बोल रहा था, आइडियली तो ऐसे प्लेस करना है, आइडियली प्लेस करने के लिए हम लोग ऐसा यूज करेंगे। लेकिन अगर आप इंटरचेंज कर देंगे, जिंक आयन को आपने रख दिया कार्नर पे एफसी पोजीशन पर रख दिया, और आपने सल्फर को वाइट पोजीशन पर रख दिया, तो भी ज्योमेट्रिकली कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना, उस तरह से वैल्यू आपका मिल जाएगा, यू विल गेट द सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए अगर हम लोग बाई चांस स्ट्रक्चर देख रहे थे, एक बार ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर भी दो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, आपके पास दो स्ट्रक्चर है, एक बार समझिएगा, ठीक। लेट्स मैच का जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ, आप थोड़ा देखिएगा इसको, ठीक है। ये दो स्ट्रक्चर है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार में ऐसे पुट कर सकते हैं कि लेट्स हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा है, ठीक। इसका मतलब, दोनों साथ में आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने देखिए दोनों यहाँ पर भी सेम चीज होने वाला है, हियर आल्सो इट इज मेड ऑफ टू इंटरपेनिट्रेटिंग एफसी लैटिसेस, वन इज मेड ऑफ एफसी लैटिस ऑफ जिंक एंड अनदर इज एफसी लैटिस ऑफ सल्फर। तो आप किसी को येलो वाले को है, येलो वाले को आपने क्या बोल दिया, लेट जिंक प्लस 2 प्लस का बोल दिया, और हमारे पास जो रेड वाला था इसको आपने क्या बोल दिया, इसको बोल दिया सल्फर 2 माइनस का लैटिस बोल दिया। दोनों क्या बोल रहे हैं, दोनों बोथ आर एफसी लैटिसेस, एफसी लैटिस ए भी है और एफसी लैटिस ए भी है। तो जिंक सल्फाइड का दूसरा नाम ऐसे भी दे सकते हैं, तो जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड, मतलब सल्फाइड मतलब बोला उससे वही है, जिंक ब्लेंड इज मेड ऑफ टू, इज मेड ऑफ इंटरपेनिट्रेशन ऑफ टू एफसी लैटिसेस ऑफ, जिंक ब्लेंड इज मेड ऑफ इंटरपेनिट्रेशन ऑफ टू एफसी लैटिसेस, टू एफसीसी लैटिसेस। लैटिसेस को समटाइम्स यहाँ पर सब लैटिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर के दो हैं, तो टू सब लैटिसेस भी बोला सकता है, और कोई वर्ड यूज करा लैटिसेस भी तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो समटाइम्स सब लैटिस भी यूज किया जाता है, तो मैं इसको यूज करूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ टू एफसीसी सब लैटिसेस मेड ऑफ जिंक 2 प्लस एंड 2 माइनस, ठीक। आपका जो एक सब मेड ऑफ जिंक 2 प्लस एंड 2 माइनस, ठीक। आपका जो एक सब इसमें से हमारे पास वन इज डिस्प्लेस्ड बाई √3a/4 डिस्टेंस along body diagonal with respect to others, with respect to other sublattice, ठीक है। तो आप ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, एक हमारा ऐसा बन सकता है। लेकिन अगर किसी की इच्छा हुआ कि नहीं हमको यहाँ पर ना रख करके किसी, इसको हमारे पास जो इनर आइटम, इसको क्या करना है, इसको जो इनर आइटम आ रहा है, इसको इनर ना बोलकर इसको हमको क्या करना है, एफसी लेना है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी एफसी है ना, एफसी ही है, कुछ अलग नहीं है। तो आपका ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, एफसी लैटिस ही है। और रेड वाला का भी आप देख सकते हैं, रेड वाले बुलेट्स हमारे पास इसका ये पॉइंट था, टू एफसीसी सब लैटिसेस ही हैं, ये पॉइंट आएगा यहाँ पर, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। तो दोनों क्या है, दोनों एफसी लैटिसेस हैं। आप कोई हो सकता है इसको डिस्प्लेस किया है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि हमारे पास जो रेड वाला है, लेट्स जो सब लैटिस ले रहे हैं, ये इसका हो गया, आपने ऐसे भी बना दिया। अगर कोई ऐसा डिस्प्लेस कर रहा है ना, देन इट इज आल्सो इक्वली गुड, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये भी इक्वली गुड है। आपने सल्फर को क्या कर दिया, सल्फर 2 माइनस को इनर पर ले लिया, और जो हमारे पास इसका लैटिस था, जो हमारे पास जिंक का है, इसको कॉर्नर पर ले लिया, ठीक है ना, ऐसा भी ले सकते हैं। बोथ आर इक्वली गुड, बोथ आर बोथ आर ओके, मैं ओके बोलूंगा। इक्वली गुड बोलने से थोड़ा दिक्कत ये है कि हमारे पास जो आइडियली होना चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली ये होना चाहिए कि हमारे पास जो वैकेंट स्पेस था, हमारे पास एक लैटिस बना हुआ है, वैकेंट स्पेस है, तो उसमें छोटा आइटम आकर छोटा आयन करके अपना जगह ले रहा है, वैसा फॉर्म हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सल्फर हमारे पास कहाँ होना चाहिए था, कि हमारे पास प्रॉपर एफसी लैटिस पे है, उसका टेट्राहेड्रल वाइट्स है, उस पर हमारे पास छोटा आयन है जो जिंक आयन है, आकर अपना बैठ रहा है, वहां पर जगह ले रहा है। दैट विल बी द प्रॉपर एंड गुड वे, ठीक है। अदरवाइज लिखने के लिए ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए, मैथमेटिकली यू विल गेट द सेम स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो दोनों सेम है, दोनों सेम स्ट्रक्चर है। उसको डिफाइन करने का, बोलने का तरीका रहेगा वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा जब आप बोलेंगे कि हमारे पास सल्फर आयंस फॉर्म एफसीसी लैटिस एंड जिंक आयंस ऑक्यूपाई अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइट्स, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन। चलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग।
तो हमारे पास देखिए जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन होगा ना वो आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, तो हमारे पास अगर पूछा जाए व्हाट इज द नियरेस्ट नेबर्स फॉर सल्फर आयन, तो आप क्या बोलेंगे? नियरेस्ट नेबर रहेगा वो जिंक रहेगा, सल्फर के लिए क्या हो जाएगा? जिंक रहेगा। संख्या क्या रहेगी? 4 ही रहने वाली है, तो इंटरचेंज कर दीजिएगा, जस्ट कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जो पॉइंट था उस पॉइंट पे वापस आते हैं। हमारे पास जो पॉइंट था इस पॉइंट को उसको लिखना था, इसलिए मैंने आपको समझाया स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमारे पास लिख सकते हैं फर्स्ट आर नियरेस्ट नेबर्स ऑफ सल्फर आयंस, सल्फर 2 माइनस आयन, ये क्या हो जाएंगे? 4 जेड एन आयन, जेड एन 2 प्लस आयंस एट डिस्टेंस √3a/4। ठीक है, यह बात क्लियर है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा सेकंड नेबर्स कौन सा होने वाला है। सेकंड वाला कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए पूछेगा सेकंड नेबर्स। तो आप क्या बताएंगे? सेकंड नेबर्स क्या होने वाला है आपका? देखिए जब ये पूछता है ना तो आयन के साथ पूछेगा। आपका ऑप्शन अगर बनाना होता है इसको, तो पूछता फर्स्ट नेबर्स ऑफ जिंक प्लस आयंस, तो आपका ऑप्शन क्या होता? 4 जिंक आयंस, 4 सल्फर आयंस, 8 सल्फर आयंस, 8 जिंक आयंस, लाइक दैट, या 12 12 कर देता, क्योंकि एफसी जैसा बन रहा है कंफ्यूज करने के लिए। तो हमारे पास सल्फर और जिंक दोनों को वहां पर ऑप्शन में प्लेस कर सकता था। आपको आइडिया होना चाहिए जो नियरेस्ट नेबर होता है वो डिफरेंट एटम के होते हैं, डिफरेंट आयन के होते हैं। जिंक का देखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? सल्फर आयंस मिलने वाले हैं। सल्फर का देखेंगे तो हमारे पास जिंक मिलेंगे। किसके लिए? नियरेस्ट नेबर और फर्स्ट नेबर के लिए। पिक्चर से क्लियर था, बहुत क्लियर था पिक्चर से, हम लोग पिक्चर से देख के बता पा रहे थे। ठीक है, चलिए तो ये एक बार नोट कर लीजिए, हम लोग इसको स्लाइड को चेंज करेंगे, नोट कीजिए इसको। डन सर। डन, वेरी गुड। अब ये बताइए सेकंड नेबर क्या होगा, देख के बताइए। व्हिच आर द सेकंड नेबर्स फॉर, मतलब किसी का रहेगा तो दोनों चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो हम लोग बोलेंगे सेकंड नेबर्स ऑफ जिंक आयंस, या सेकंड नेबर्स ऑफ, लीजिए सल्फर दिख रहा है हमको, आराम से दिख रहा है, तो सल्फर का क्या होने वाला? सेकंड नेबर क्या हो जाएगा सल्फर का? जिंक। सल्फर ही होगा। सल्फर का सेकंड नेबर कहाँ जाते थे हम लोग? फेस डायगोनल पे जाते थे ना, फेस पे जाते थे, और फेस तो सेम है ना, फेस डायगोनल पे हमारे पास जो आयंस है वो सेम है। यहाँ पर सल्फर है तो यहाँ पर भी सल्फर है, ठीक, लाइक दैट। तो हमारे पास जो सेकंड होगा, अगर यहाँ पर रेफरेंस यहाँ से कर लेते तो हमारे पास ये वाला चेक करना पड़ता जो फेस वाला है। तो फेस डायगोनल एलिमेंट रहेगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? a/√2, a/√2 डिस्टेंस हो जाएगा। हमारे पास जो फर्स्ट था, फर्स्ट क्लियर है यहाँ पर, जैसे हम लोग रेफरेंस कहाँ लेते थे, रेफरेंस कहीं लिया था मैंने, रेफरेंस मैंने कहीं नहीं लिया था, आप लोग डायमंड वाले समझ जाइएगा, ठीक। हम लोग रेफरेंस ले भी सकते हैं, लेट्स यहाँ पर रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा, चलिए कोई नहीं, हम लोग यहाँ से फिर से रेफरेंस ले रहे हैं, रेफरेंस आयन दिखा देते हैं आपको। लेट्स इसको रेफरेंस लिया गया था, तो हमारा जो फर्स्ट नेबर था ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड कौन सा हो जाएगा? दिस इज सेकंड। यहाँ पर क्या था? ग्रीन था, ग्रीन कर लीजिए, दिस इज सेकंड। यहाँ भी ग्रीन था, यहाँ पे सेकंड होने वाला है, सेम सेम आयन होने वाले हैं। सल्फर का सल्फर ही होगा, और जो डिस्टेंस होगा इसका, जो डिस्टेंस आएगा a/√2 पे आने वाला है। पहला वाला तो √3a/4 पे था। चलिए क्लियर होगा, सभी लोग क्लियर होगा उम्मीद करते हैं। मैं इसको पॉइंट में नोट करूंगा सिंपली। सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट नोट करूंगा मैं यहाँ पे। थर्ड पॉइंट, सेकंड नेबर्स, सेकंड नेबर्स, 2 पॉइंट देंगे हम लोग, सब पॉइंट देंगे। जो हमारा फर्स्ट आएगा सेकंड फॉर Zn 2 प्लस आयन, फॉर S 2 माइनस आयन। तो हमारे पास Zn के लिए देखेंगे तो हमारी संख्या क्या होने वाली है? जो सेकंड नेबर का संख्या क्या रहेगा? 12 रहेगा, बिकॉज वी आर मूविंग अलोंग द फेस डायगोनल। तो 12 Zn 2 प्लस आयंस, 2 प्लस आयंस एट डिस्टेंस a/√2, एंड यहाँ पर हो जाएगा 12 सल्फर आयंस एट डिस्टेंस a/√2। ठीक है, अगर आप जिंक को लेकर चल रहे हैं तो हमारे पास 12 आएगा, Zn आने वाले हैं, डिस्टेंस a/√2 का आएगा, और सल्फर का भी हमारे पास सल्फर ही आएंगे, 12 आएंगे, एट डिस्टेंस a/√2 है। उसको आप इंटरचेंज करके समझ सकते हैं। एक बार आप सल्फर को कार्नर प्लेट समझिएगा, दूसरी बार में जिंक को कार्नर प्लेट समझ लीजिएगा, इंटरचेंजेबल होते हैं, दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप अंदर उसका जो हमारे पास लैटिस था, ये तो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग समझ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। अंदर अगर आप करते कैलकुलेट तो वहां भी मिलता, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ रहा है, स्ट्रक्चर जो भी मैं बना रहा था, जो बना रहा है, जो इंटरप्रेट कर रहा है ना, अगर आप यहाँ से भी लेकर चलते तो हमारे पास जो लैटिस पॉइंट थे, जो फेस वाले, वो मिलेंगे मिलेंगे, कहीं जा नहीं रहे हैं। स्ट्रक्चर वेरी क्लियर होना चाहिए, एकदम एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए कि दो या सीसी लैटिस क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेटेड कर रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, और डायगोनल के अलॉन्ग वो डिस्प्लेस्ड हैं। चलिए इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, और मैं एपीएफ में ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं लूंगा। अब जो लास्ट पॉइंट रहेगा वो एपीएफ है। एपीएफ एटॉमिक अब तो है नहीं, इसमें आयनिक है, तो आयनिक पैकिंग फ्रैक्शन बोल सकते हैं, या सिंपली पैकिंग फ्रैक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पर आयनिक अगर वर्ड यूज करना है तो आयनिक बोल सकते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। समटाइम्स हमारे पास जो भी क्वेश्चन रहेगा वो पैकिंग फ्रैक्शन वर्ड यूज कर लेता है, ठीक। तो हमारे पास अंडरस्टूड होना चाहिए, अगर एटम में एटॉमिक की बात कर रहा है, आयन तो आयनिक की बात कर रहा है, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो मैं बस देखिए इसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याद करेंगे तो कुछ मतलब नहीं बनने वाला है। हमारे पास 4 क्या है? 4 प्लस वाले थे, तो 4 एन इफेक्टिव क्या हो जाएगा? एन इफेक्टिव मतलब 4 सल्फर के लिए, 4 और सोडियम के लिए, सोडियम बोला, 4 जिंक का रहेगा, 4 सल्फर का रहेगा। तो ठीक, सल्फर के लिए हम लोग माइनस करने वाले हैं, 4/3 पाई आर माइनस क्यूब कर दीजिए, और इसके लिए जिंक के लिए प्लस कर लीजिएगा, 4/3 आर प्लस का क्यूब। दोनों का जो रेडियस रहेगा डिफरेंट डिफरेंट है, तो आर माइनस का यूज कर रहे हैं, दूसरे का आर प्लस यूज कर रहे हैं। ये सल्फर के लिए है, ये आपका जिंक के लिए है, क्लियर होगा। डिवाइड बाई, और जो भी स्ट्रक्चर है वो क्यूबिक ही है, अभी भी स्ट्रक्चर कैसा है? क्यूबिक है। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी यूनिट्स बनते हैं ना वो पैरेललोपाइप्ड होते हैं। पैरेललोपाइप्ड इन केस ऑफ 3 डायमेंशन, और पैरेललोग्राम इन केस ऑफ 2 डायमेंशन। वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग उसको कैरेक्टराइज कर देते हैं। 2 डायमेंशन में स्क्वायर बोल देते हैं, रेक्टेंगल बोल देते हैं, ऑब्लिक बोल देते हैं, हेक्सागन बोल देते हैं, और 3 डायमेंशन में हमारे पास वो पैरेललोपाइप्ड ही रहते हैं, अलग अलग कैरेक्टराइज कर देते हैं, उसको नाम देते हैं अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स। यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर हम लोग भी देख रहे हैं, ये भी क्यूबिक जैसा हो गया, क्यूबिक ही बन गया हमारे पास। तो ए क्यूब आएगा, सिंपली जो यहाँ पर डिवाइड करेंगे ए क्यूब कर देंगे। रिलेशन आपको मालूम है, हमारे पास ए क्यूब, ए की वैल्यू क्या थी? अच्छा, √3 a डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू करना है आपको आर प्लस प्लस आर माइनस करना है। तो हम लोग एक ही जगह पर हम लोग वैल्यू पुट कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग एक ही वैल्यू रहेगा, उसको लिख पाएंगे 4 टाइम्स आर प्लस प्लस आर माइनस डिवाइड बाई √3a। इसी को कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग ट्राई कर लेते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं, जहाँ में आप कैलकुलेट कर पाएंगे आराम से। यहाँ पर क्यूब करना है, क्यूब करना है तो 4 का क्यूब होने वाला है, जिसका क्यूब करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगा? तो 4 का क्यूब हो जाएगा डिवाइड बाई 3√3 आ जाएगा, और यहाँ पर जाएगा आर प्लस प्लस आर माइनस का होल क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 क्यूब है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो 4 स्क्वायर से कैंसिल कर जाएगा। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ, दिस वैल्यू रिप्लेस बाई 4 क्यूब डिवाइड बाई 3√3, और यहाँ पर आर प्लस प्लस आर माइनस कर दूंगा
समटाइम्स पूछा जा सकता है, कुछ एग्जाम्स में पूछा हुआ है, इसलिए मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। बाई चांस आपको वैल्यू याद नहीं है तो एग्जाम में कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये 4 4 कैंसिल कर जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल कर जाएगा, 4 बचेगा, 3 3 कैंसिल कर जाएगा। जो वैल्यू मिलने वाला है इसको हम लोग डायरेक्टली लिख रहे हैं, इज इक्वल टू रूट 3 ऊपर चला जाएगा, रूट 3 पाई डिवाइड बाई 4 बचेगा यहाँ पे। रूट ये 4 यहाँ से कैंसिल हुआ है सब में से, रूट 3 पाई डिवाइड बाई 4 ये बच गया, ये रूट 3 ऊपर चला गया था, और जो इनसाइड बचेगा वो वैल्यू हो जाएगा आर प्लस का क्यूब, इसको आगे पीछे लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, और आर माइनस का क्यूब डिवाइड बाई आर प्लस प्लस आर माइनस का होल क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगा। याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आएगा तो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, हमेशा नहीं पूछेगा, समटाइम्स पूछ सकता है, क्वेश्चन को फ्रेम करना है उसको, ऑप्शन दे सकते हैं, समटाइम्स बड़े ऑप्शन देकर पूछे जा सकते हैं, कुछ एग्जाम में पूछा हुआ है, लेकिन आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, बाई चांस पूछता है तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, अदरवाइज याद है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये वैल्यू हो जाएगा, पैकेट फ्रैक्शन निकालने का तरीका मैंने बता दिया आपको, ये क्लियर रहेगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन करेंगे इस पर, ये नोट कर लीजिए इस पेज को। ठीक है, रिलेशन देखिए, हमेशा जब भी रिलेशन होता है ना, नियरेस्ट नेबर का रिलेशन आपको हमेशा याद होना चाहिए, कोई भी स्ट्रक्चर रहे उसमें नियरेस्ट नेबर का आपका एक आइडिया होना चाहिए, किस कौन से आयन टच कर रहे हैं, रिलेशन क्या बन रहा है रेडियस में, और एटॉमिक्स या जो आपका जो सेल पैरामीटर है एक ही वैल्यू है उसमें क्या रिलेशन बन रहा है वो आपको मालूम होना चाहिए ऑलवेज, सभी स्ट्रक्चर के लिए इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, हो गया डन। Yes, sir. गुड गुड, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिए सभी लोग। नहीं दिख रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं, तो दिख रहा होगा। गैलियम आर्सेनाइड हैज अ डायमंड स्ट्रक्चर, डायमंड बोल दिया गया है, बट डायमंड ना बोल करके इसको थोड़ा सा एग्जाम में कभी ऐसे बोल देते हैं, पूछा हुआ किसी एग्जाम में है, मैं डायरेक्ट उठा लिया हूं, समटाइम्स यूज कर लेते हैं, सिमिलर है ना, जो जिंक ब्लेंड होता है और डायमंड सिमिलर टाइप के हैं, बस आयंस का क्या है, जिंक ब्लेंड में डिफरेंट होते हैं और डायमंड में सेम होते हैं, तो जो जिंक गैलियम आर्सेनाइड है एक्जैक्टली इट इज जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। आपको अगर पूछा जाएगा तो आप डायमंड मत बोलिएगा, आप बोलेंगे गैलियम आर्सेनाइड हैज जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारे पास जो दोनों यहाँ पर आयंस डिफरेंट डिफरेंट है, गैलियम आयन है और आर्सेनाइड आयन है, ठीक है, तो गैलियम आर्सेनाइड हैज अ जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, डायमंड भी लिखा हुआ मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपको करना है, ऐसा नहीं क्वेश्चन छोड़ देंगे, तरीका एक ही है, सिमिलरिटी देखने को मिलेगी आपको हर जगह से, नियरेस्ट नेबर देख लीजिए, रूट 3/4 होता है, सेम होता है। तो गैलियम आर्सेनाइड है डायमंड स्ट्रक्चर, द लैटिस कांस्टेंट ऑफ गैलियम आर्सेनाइड रेड, गैलियम आर्सेनाइड पूछा, इसका लैटिस कांस्टेंट क्या होने वाला है, जो एक ही वैल्यू रहेगा, बिकॉज़ इट इज आल्सो क्यूबिक, क्यूबिक तो होगा ना, जिंक ब्लेंड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो इसलिए लैटिस कांस्टेंट बोल देना सफिशिएंट है, लैटिस कांस्टेंट बोल देना इट इज सफिशिएंट। अगर जब भी हमारे पास क्यूबिक स्ट्रक्चर रहेगा ओनली वन पैरामीटर इज सफिशिएंट, लैटिस कांस्टेंट बोले, सेल पैरामीटर बोले, एज लेंथ बोले, साइड ऑफ यूनिट सेल बोले, एक ही चीज है, वो क्या होता है, ए होता है, तो ये हमारे पास लैटिस कांस्टेंट मतलब एक ही वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट इज ए। Sir, option C. ऑप्शन सी इज करेक्ट, वेरी गुड, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है। गैलियम करके रेडियस दिया हुआ है 1.22 और आर्सेनिक का दिया हुआ है 1.25, तो गैलियम आर्सेनाइड मतलब अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, मतलब एलिमेंट मतलब कंपाउंड है, अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, ठीक, तो जो क्वेश्चन फ्रेम करने वाले होते हैं वो सब कंपाउंड डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमारे पास देखिए वैल्यू क्या है, रूट थ्री ए डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू करना है सिंपली आपको, जो रेडियस रहेगा गैलियम का प्लस रेडियस रहेगा आर्सेनिक का, ये कर देना है। अब इसी बात आंसर रहेंगे, प्लस में रहेगा माइनस रहेगा, प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस और इसको माइनस कर लीजिए, दिस यहाँ से कैलकुलेट करना था एक ही वैल्यू, तो एक ही वैल्यू हो जाएगा ए इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है तो 1.22 हो गया, और इसकी आर माइनस की वैल्यू दिया हुआ है 1.25। समटाइम्स देखिए डिफरेंस हो सकता है, मैंने आपको बताया था ना, समटाइम्स इनका जो आयन रहेगा, यहाँ पर इनको गैलियम और आर्सेनिक दिया हुआ है, इनको गैलियम आर्सेनिक ना देकर इनको आयन बोलना चाहिए था, आयनिक फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पर आयन देना चाहिए था। समटाइम्स ये क्वेश्चन फ्रेम करने वाले दिमाग में कुछ भी हो सकता है, इनको प्लस में देना चाहिए था, माइनस में देना चाहिए था, तो दैट इज ओके, डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये कर लीजिएगा, दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, जो वैल्यू है 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट 3 पे डिवाइड कर दीजिए, तो 5.70 इज द करेक्ट, यहाँ पे नेक्स्ट नाम है 5.70 इज द करेक्ट वन, आप लोगों ने कैलकुलेट किया, बहुत अच्छा किया, ठीक है, जिनका नहीं हुआ नोट कर लीजिए, 5.70 इज द करेक्ट वन। डन। Yes, sir. एक और क्वेश्चन शायद होगा यहाँ पे, अभी तो एन हो गया, NaCl हो गया, अब तो इसमें इसको स्टार्ट नहीं करूंगा, बस क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, जो हमारे पास NaCl रहेगा, ठीक है ना, लेट्स दो आयन है हमारे पास, क्लोरीन होगा एक, Cl माइनस हो गया, और एक होगा सोडियम का होगा Na प्लस होगा, Na प्लस होगा, ठीक है, लेट्स इसमें फॉर्म कर रहा है एफसी, फॉर्म कर रहा है, लेट्स मैं इसको बोल देंगे एफसी में जा रहा है, 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 सोडियम कहाँ जाने वाला है, कौन सा प्लेस ऑक्यूपाई करने वाला है, ऑक्टाहेड्रल जो हमारे वाइट थे उस पर जाने वाला है, सोडियम इज गोइंग टू ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वाइट्स। अगर हमारे पास देखिए, आपको मैंने पहले बताया था कि हमारे पास अगर एफसीसी है, लेट्स यूनिट सेल कंसीडर कर लेते हैं, एफसी यूनिट सेल कंसीडर कर लेते हैं, तो हमारे पास एक क्लोज पैकिंग रहेगा, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइट क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वाइट जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, तो यहाँ पे एफसी में 4 थे, तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वाइट्स 4 हो जाएंगे, और टेट्राहेड्रल वाइट्स डबल होते हैं, अगर हमारे पास एफसी में 4 है इसका डबल कर दीजिए तो 8 आ जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो हम लोग को देखिए 4 4 पुट करना था, इसके पहले हम लोग को पढ़ रहे थे, डायमंड पढ़ रहे थे, 8 जिंक ब्लेंड पढ़ रहे थे, वहां पर लोग 4 पुट करना था ना, तो 8 में से अल्टरनेट चूज कर लिए थे, 4 आ गए थे, अब हमारे पास यहाँ पर ये भी 4 पुट करने वाले हैं, ये भी 4 पुट करने वाले हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्टाहेड्रल वाइट सभी चूज करना पड़ेगा, एट ऑल द ऑक्टाहेड्रल वाइट पोजीशन वी हैव टू प्लेस सोडियम आयंस, ठीक है, और जो ऑक्टाहेड्रल वाइट होता है एफसी में कहाँ होता है, एक तो होता है हमारे पास एज सेंटर पे होता है, एज सेंटर पोजीशन जो रहेगा वहां पे रहेगा, प्लस यहाँ पे 3 मिल जाएंगे आपको, और दूसरा काम मिलेगा आपका बॉडी सेंटर पोजीशन पे मिलता है, बॉडी सेंटर पर एंड बॉडी सेंटर पोजीशन पे, यहाँ से बॉडी सेंटर पे एक ही रहेगा, एक मिल जाएगा, 3 एक 4 हो जाएगा, ठीक है ना, कैसे आता है आप लोग पहले देखेंगे, अदरवाइज रिवीजन कर लीजिएगा। हमारे पास क्या बनाना पड़ेगा, एक बनाना पड़ता है स्क्वायर वाइट बनाना पड़ेगा, लेट्स आपके पास यूनिट सेल दिया हुआ है, कोई यूनिट सेल है आपके पास, लेट्स ये यूनिट सेल आपके पास दिया हुआ है, ठीक है ना, यूनिट सेल ऐसा दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा बड़ा बनाने के चक्कर में नहीं बनता है। चलिए यूनिट सेल हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या है, एफसीसी है, ये क्या होगा कुछ ऐसा, इसको आप पीछे बढ़ाएंगे तो हमारे पास इसका फेस सेंटर रहेगा ना, ये चारों मैच करके आपको बना देते हैं स्क्वायर वाइट बनाएंगे, इनको मैच कीजिएगा, स्क्वायर वाइट बनाने वाले हैं, दीज आर गोइंग टू फॉर्म और स्क्वायर वाइट, यहाँ पे जो बीच का खाली जगह रहेगा, ठीक है ना, इसका एक एटम ऊपर पुट करना है,
ऊपर भी तो हमारे पास एजेस जा रहे होंगे, इस पर्टिकुलर पार्ट को ऊपर बढ़ाइए, ऊपर भी फेस उसका फेस सेंटर वाला हो गया, और जो बॉटम का फेस सेंटर उसका एक एटम। तो एक एटम स्क्वायर वायर के टॉप में है और एक एटम बॉटम में है। दिस टाइप से जो हमारे पास एक बीच में स्पेस बन रहा है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, वहां पे जो वायर रहेगा उसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वायर। दिस इज ऑक्टाहेड्रल वायर, यह जो वायर होगा ऑक्टाहेड्रल वायर होने वाला है। तो जब भी एक कहां मिला, देखिए एज सेंटर में मिला है। सिमिलरली यू कैन आल्सो डू फॉर ऑल एजेस, यू विल गेट ऑक्टाहेड्रल वायर्स लोकेटेड ऑन द एज सेंटर्स। एज का बीचों बीच वाला जो हाफ पार्ट रहेगा वो पार्ट होने वाला ऑक्टाहेड्रल वायर पोजीशंस। दीज आर द ऑक्टाहेड्रल वायर्स। और एक होने वाला बॉडी सेंटर पे। आप चार को मैच करेंगे, लेट्स यहां फेस सेंटर वाला मैच कीजिए, इसको मैच करेंगे, इनको मैच कर दीजिए। ये हमारे पास स्क्वायर वायर बनाएगा, एक टॉप में लेना है, एक बॉटम में लेना है। यू विल गेट कि हमारे पास अगेन हमारे पास जो है ये वायर कंप्लीट हो जाएगा। यहां पे स्क्वायर बन गया आपका, और टॉप में फेस सेंटर यहाँ, ये पर्टिकुलर ये भी ऑक्टाहेड्रल वायर है। तो हमारे पास सोडियम यहाँ पे रखा गया है सेंटर पे, और सभी एजेस के सेंटर पे रखा गया है। इन दिस वे यू कैन गेट द NaCl स्ट्रक्चर। ये बस सभी लोग क्लियर है, हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे इसको। ओके देन, थैंक यू वेरी मच। कुछ पूछना है पूछ सकते हैं आप लोग। सर हाँ बोलिए। सर आपने जो क्लोज पैक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर पढ़ाई, तो उसमें नीचे सेंट्रोइड के आपने कोऑर्डिनेट लिखे थे वहां a/3 2b/3 और c/2 सेंट्रोइड के, तो वो कैसे आए थे? अच्छा, वो देखिए वेक्टर वगैरह आप लोग पढ़े होंगे ना, वेक्टर आइडिया होगा ना। जो वेक्टर वगैरह मैं वहाँ पे वेक्टर यूज कर रहा था, लाइक आपके पास ऐसे चल रहा था, ये पर्टिकुलर ये वाला वैल्यू देखिए 120 पे आ रहा था, ठीक है ना। तो 120 पे आ रहा था, और जो वैल्यू मैं ले रहा था, अब जो सेंट्रोइड चूज किया था वहाँ पे, दोनों सेम हाइट कर लीजिएगा, सेम साइज कर लीजिएगा। लेट्स ये हमारे पास बी था, ये हमारे पास ए था, ठीक। अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको बोला जाए कि 1/3 ऑफ ए लेना है एंड 2/3 ऑफ बी लेना है, 2/3 ऑफ बी लेना है, तो ये कहाँ पे जाने वाला है? ये पोजीशन देखिए, इसका 1/3 मतलब कि आप ए का कैसे ले रहे हैं, 1/3 ले रहे हैं, बी का कितना ले रहे हैं, 2/3 ले रहे हैं। ये पर्टिकुलर इनको ऐड कीजिएगा, दोनों को जब ऐड करेंगे लाइक दिस एंड दिस, इसका जो वैल्यू आने वाला है कैसे चला जाएगा, जो पॉइंट आएगा यहाँ पे आएगा, दिस पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आ रहा था, सेंट्रोइड पोजीशन आपका आएगा, ठीक है ना। अब ट्रायंगल बनाएंगे, इसका सेंट्रोइड बनेगा, ये वाला वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन से मैंने उसको जस्ट सिंपली ऐड कर लिया था, वेक्टर एडिशन यूज करेंगे आ जाएगा। समटाइम्स आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। समटाइम्स अगर आपको बाय चांस दिखाई दे कि हमारे पास बी वाले में इसमें यूज किया हुआ है तो भी चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, देन यू हैव टू टेक 1/3, इसमें अगर करेंगे तो इसका आपका 2/3 हो सकता है। समटाइम्स इसका इसका इंटरचेंज हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी चेक कीजिएगा। मैं इसको यहाँ पे यूज किया था, अगर कोई इसमें लेगा 2/3 आप ए कर दीजिएगा, 1/3 आप बी कर सकते हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटी रहेगी। पॉसिबिलिटी आपके पास सिर्फ दो है, 1/3 एक का है, 2/3 दूसरे का है, और जो सी का है वो तो हाफ दिख ही रहा था कि आपको हाफ में जाना पड़ता, हाफ डिस्टेंस पे c/2 पर जाना पड़ता। डिस्टेंस तो वर्टिकल डिस्टेंस क्लियर है, और जो ये वैल्यू है आप यहाँ सेंट्रोइड का जो है ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। वेक्टर मैंने यूज किया था, सिंपली आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, वैल्यू मिल जाएगा, ज्योमेट्री अप्लाई कीजिएगा, वैल्यू मिल जाएगा, यू विल गेट इट। एनीवन एल्स, कोई और कुछ पूछना है किसी को? ठीक है। तो ये देखिए जो ये पर्टिकुलर वैल्यू पूछ रहे थे इन्होंने, ये आपका क्या होता है कि हमारे पास जैसे आपने अभी देखा था, हमारे पास डायमंड क्यूबिक था, तो डायमंड क्यूबिक में जो हम लोग बेसिस लेते थे, बेसिस मतलब कि जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिसको हमको लैटिस पुट करना था, दो ले रहे थे, तो हमारे पास दो एटम आ रहे थे, एक एटम हमारे पास 0 0 0 ले रहे थे, तो सेकंड था उसको हम लोग ले रहे थे a/4 एंड a/4 ले रहे थे, ये ले रहे थे, ठीक है, ऐसा ले रहे थे। इसी तरह हमारे पास एक होता है, उसमें भी हमको लेना पड़ेगा डायटोमिक बेसिस। वी कैन आल्सो कन्वर्ट दैट स्ट्रक्चर इनटू ग्रेविटी लैटिस। ग्रेविटी लैटिस में क्या बनेगा, सिंपल हेक्सागन बनेगा, हेक्सागन वाला लैटिस बनेगा। तो वहां पे एक को 0 लेना पड़ेगा, 0 0 0 लीजिएगा, जो दूसरा आता है उसको आपको पुट करना पड़ता है 1/3a 2/3b एंड 1/2c को पुट करके, ठीक है। कोई चीज डायटोमिक बेसिस सिंपल सा मतलब याद रखिए उसको, और वेक्टर से आप उसका वैल्यू निकाल सकते हो, अदरवाइज ज्योमेट्री यूज कर सकते हो। आपने जैसे एक 1/3 को लिया, 2/3 2/3 भी ले सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ 2/3 भी ले सकते हैं। अगर आपका जो ये लैटिस मैंने बताया था जो आप पुट कर रहे हैं, लेट्स इसमें पुट किया गया है, इस एंटायर को पुट किया गया है, 2/3 भी ले सकते हैं आप, इसको इंटरचेंज करके आप ये भी ले सकते हैं। इट इज इक्वली गुड, इसको नहीं लेता कोई दिक्कत होने वाली है। इफ somebody wants, somebody choose this basis 2/3a 1/3b then 1/c 1/2c 1/2c तो फिक्स है। आप यह भी बेसिस लेंगे, ये भी करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा, बहुत करेक्ट, दोनों करेक्ट होने वाले, ठीक है ना। तो समटाइम्स जो बेसिस लेते हैं उसको नोट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। हम लोग अभी जो NaCl स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी कई बेसिस ले सकते हैं, कई टाइप से ले सकते हैं बेसिस को। आइदर जो हमारे पास एटम को है, दो एटम लेना है ना, लेट्स यही जो हमारे पास देखिए जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जब इसमें हम लोग बेसिस बनाएंगे तो हमारे पास फ्रीडम ये होने वाला है कि हम लोग दो को चूज करना है, आइदर दिस चूज कर लीजिए, आइदर दिस चूज कर लीजिए, सेम सेम डिस्टेंस होने वाला है। इसको चूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक 0 0 का इसको ले रहे हैं, 0 0 0 ले रहे हैं, तो दूसरे को आपको लेना पड़ेगा लेट्स a/2 0 0, या ऐसा ले सकते हैं 0 0 0 ले सकते हैं, दूसरा ले सकते हैं 0 a/2 0 ले सकते हैं, r 0 0 0, तीसरा ले सकते हैं 0 0 a/2, आप ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक। तो जो बेसिस जो बेसिस यूज करते हैं ना, तो समटाइम्स जो नोटेशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट यूज किया जा सकता है। तो हमारे पास तीनों में से कोई भी लेकर कैलकुलेशन करेंगे, यू विल गेट द गुड रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं ये बोलता था कि आप इसमें कितना a/2 कैसे ले लिया, जैसे a/3 लेते हैं, a/4 मैथमेटिकल है या फिर उस स्ट्रक्चर के फिक्स होता है? जैसे आपने इधर 2 एटम के डिस्टेंस a/2 0 0 लिया, तो ये फिक्स होता है क्या? नहीं कौन सा एक, मतलब क्या बोल रहे हैं कि दोनों में से एक को लेना है, दोनों ले सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना। नहीं सर, मैं ये बोल रहा था कि आपने एक एटम से 0 0 0 ले लिया, फिर उसकी पोजीशन ले लिया, अच्छा अच्छा, देखिए हमारे पास अगर मोर देन, देखिए जो बेसिस में मोर देन 1 है, ठीक, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास लेट्स लैटिस पॉइंट है, लैटिस पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, लैटिस पॉइंट दिया गया, ठीक है ना, ये लैटिस पॉइंट दिया गया इस तरह से, स्टूडियो में समझिए, आराम से समझिए, स्टूडियो हमारे पास है, तो ये हम लोग दिया गया है ना, तो लेट्स अगर हमको पुट करना पड़ता, अब हमारे पास एक यूनिट बना लीजिए, लेट्स ये यूनिट हो जाएगा जिसका पैरामीटर्स क्या है, लेट्स इधर ए है इधर बी है, ठीक है, ये सब बना हुआ है। अब हमको क्या करना, बेसिस पुट करना है, दिया तो लैटिस पॉइंट ओनली, ये हमारे पास लैटिस है। फिर अब ग्रुप ऑफ एटम है, एटम का जो समूह रहेगा, ये हमारे पास दो एटम को लेट्स पुट करना है, तो दो एटम पुट करना है, एक एटम ऐसा है, दूसरा एटम हम लोग कर सकते हैं, एक एटम ऐसा है, छोटा एटम ले लीजिए, ऐसा पुट करना है। तो मैं क्या बोलूंगा, हम लोग सिंपलिसिटी के लिए क्या करेंगे, एक एटम को यहाँ पुट कर देंगे लैटिस के जस्ट ऊपर, और अपना जो रेफरेंस रहेगा, रेफरेंस ले लीजिए, हमारे पास क्रिस्टल ए हो गया, ए हो गया, दिस इज बी, इसके अलावा एक आ जाएगा, ये आपका दो क्रिस्टल, जैसे आपका एक्स डायरेक्शन होता था, वाई डायरेक्शन होता था कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सिंपली यहाँ पर भी वही है। तो अब आप इसका रेफरेंस ले लिया आपने कि हमारे पास एक कहाँ है, 0 0 0 पे है, इसे इसको 0 0 0 नाम देते हैं। फर्स्ट जो रहेगा बेसिस का जो एक एटम रहेगा उसका नाम 0 0 0 दे दीजिए, उसका जो पोजीशन रहेगा 0 0 0 दे सकते हैं, उसको लैटिस के जस्ट ऊपर रखा गया है, और दूसरा जो भी है यहाँ पर है उसको दे दीजिए। तो हमारे पास पहले वाले क्या बोलेंगे 0 0 0, और दूसरा इसका जो रहेगा कोऑर्डिनेट देख लीजिए, ए का कितना पार्ट है और बी का कितना है। हो सकता है कि हमारे पास ए का इसका लेफ्ट दिख रहा है 1/2 दिख रहा है, 1/2 ए कर दिया, बी का क्या दिख रहा है, बी का दिख रहा है लेफ्ट में भी, ये हो सकता है 1/3 हो, 1/3 भी बोल दिया, ऐसा बोल दिया, तो रिलेटिव पोजीशन होता है। सर ये बोल रहा हूँ कि किसी एटम के लिए डिफरेंट पोजीशन हो सकती है अलग-अलग स्ट्रक्चर के लिए, डिपेंड करता है क्रिस्टल पर ना, अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है क्रिस्टल पे। जैसे डायमंड के लिए आपने a/4 लिया,
इस तरह हाँ से इसलिए फिक्स करके डायमंड के लिए होगी तो वहां पर हमारे पास पॉसिबिलिटी वही दिख रही थी ना, वहां पॉसिबिलिटी वही दिख रही थी, और कोई और पॉसिबिलिटी होती तो मैं जरूर लेता, वहां पॉसिबिलिटी वही दिख रही थी, दैट इज द वे, ठीक है ना। जैसे आप ए बाई को उसके बाद प्लस माइनस रूट करके हम लोग ले सकते हैं, हमारे पास देखिए जो एटम था ना, आप कोई रेफरेंस अगर चेंज कर रहा है तो मतलब हो सकता है इसको स्टार्ट कर रहा है, इसको रेफरेंस ले रहा है, इसको रेफरेंस ले रहा है, तो प्लस माइनस आ सकता है, लेकिन डिस्टेंस क्या दिख रहा है, a/4 a/4 a/4, तो डिस्टेंस रूट 3/a ही तो आएगा ना दोनों में, डिस्टेंस वही आने वाला है, तो इसमें से कोई इसको रेफरेंस लेगा, इसको 0 0 बोलेगा, तो मे भी प्लस माइनस में चला जाए, तो प्लस माइनस में वहां भी जाने का चांस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, प्लस माइनस भी हो सकता है। अब रफली कुछ रैंडम नहीं रहेगा, ये मैं बोल रहा हूँ, आपको रिलेटिव लेकर पुट करना है, एक को 0 0 लीजिए और दूसरे को आप नियर बाई एटम या लैटिस है उसको आप दूसरे को जो नाम दे रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में देख लीजिए पोजीशन, अब दे सकते हैं जब भी बेसिस होता है उसका ऐसा नहीं कि फिक्स नहीं रहेगा, समटाइम्स डिफरेंट डिफरेंट भी पोजीशन ले सकते हैं। जब भी स्टडी करेंगे तो आप एक ही सेट का यूज करना पड़ता है, हम लोग देखेंगे बाद में भी आएगा, एक बार जब हम लोग निकालेंगे, जब लोग एक्सआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमारे पास आता है कौन सा यूज करना है, तो हम लोग बताएंगे कैसे यूज करना है, ठीक। तो हमको हमारे पास अगर 4 आइटम है तो चारों आइटम को लेना पड़ेगा, 4 आइटम का पोजीशन लेना पड़ेगा और जो बेसिस रहेगा उसका कॉर्डिनेट देखना पड़ेगा, 4 + 4 है तो 4 + 4 देखेंगे, सबका देखेंगे, वो आएगा, ठीक है ना। हर टाइमिंग आप ये याद रखिए हमारे पास बेसिस है तो उसमें हमारे पास जो उनका पोजीशन डिनोट करने का तरीका है अलग अलग हो सकता है, ठीक है। एनीवन एल्स कुछ पूछना पूछ लीजिए, देखिए एक कन्वर्सेशन ही है, प्लस माइनस तो लगा रहता है, ठीक है ना। जब भी डाउट है आप पूछा कीजिए, मैं भी अपना ट्राई करूंगा, ट्राई का बता रहा हूँ, समटाइम्स हो सकता है कोई कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट फंस रहा है, अटक रहा है, हो सकता है, लेकिन वो नेक्स्ट में जरूर क्लियर होगा, ऐसा हमेशा रहता है, लेकिन कोई फंसने वाली बात नहीं है इसमें, ये हमारा बेसिस डिफाइन करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, तो बता रहा हूँ दैट इज द वे, ठीक है। तो पूछा कीजिए आप लोग, कोई मतलब अच्छी बात है। एनीवन एल्स किसी को पूछना है? ओके देन थैंक यू, सेशन एंड करता हूँ, थैंक यू वेरी मच।